ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवामिश्रशीरूपं साग्रजातं सहगणरुणातान्वितं तमस्सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहललिता शिवशकान्तमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग में से कितने लोग रथ यात्रा में शामिल हुए थे? कितने लोग ज्वाइन हुए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आप रथ यात्रा में आए थे? कहाँ से आए थे? बीच से? एवी रोड पे। अच्छा, रथ खींचा था? बहुत बढ़िया। और कौन थे जो स्टार्टिंग से एंड तक थे? अच्छा, एंड तक थे। ओके, कैसा रहा? मतलब आप लोग का अनुभव, कीर्तन वगैरह सब हो रहा था, पार्टिसिपेट किया सबने? इम्पोर्टेंस तो हम लोग उसके पहले जो क्लास था उसमें रथ यात्रा का इम्पोर्टेंस डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है द पावर ऑफ हैबिट्स। तो मैंने हिंदी में थोड़ा अलग लिखा है, ट्रांसलेशन अगर एग्जैक्ट करेंगे तो अलग हो जाएगा पावर ऑफ हैबिट्स का। पर मैंने क्या लिखा था हिंदी में, टाइटल क्या लिखा था याद है किसी को? जो मैसेज आया था उसमें क्या टाइटल था? आदत से मजबूर, ऐसा लिखा था ना, आदत से मजबूर। तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है, वी मेक आवर हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक अस। मतलब हम आदत को बनाते हैं और फिर आदत हमको बनाती है। एक बार हम आदत को बनाते हैं, हमारे जीवन में आदत आ जाती है और फिर वो आदत हमको बनाएगी। अगर बहुत डीप में एनालिसिस करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब आदत को बनाई। मतलब आदत हमारे जीवन में कब आ गई वो हमको पता ही नहीं चलेगा, किस समय पे आ गई। ये बहुत सूक्ष्म है ये पूरा स्टडीज़ कि किस प्रकार से आदत काम करती है। तो आज के सेशन में हम ये डिटेल में देखेंगे ये साइंस कैसे वर्क करता है। पहले तो हम ये देखेंगे आदत क्या है, पहले समझना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ के बारे में, जैसे हमने वो माइंड, फ्रेंड और एनिमी जो टॉपिक लिया था, मन, तो पहले तो हम जाने मन क्या है, मन के क्या सिम्टम्स हैं, मन के क्या कार्य है, मन कैसे एक्ट करता है, कैसे हम मन के कंट्रोल में आते हैं, और अगर मन को कंट्रोल करना है तो कैसे करना है। ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरा साइंस है, विज्ञान है। तो इसी प्रकार से ये आदत जो हैबिट्स बोलते हैं हम लोग, वो हम पहले समझेंगे कि हैबिट्स का क्या मतलब है, एग्जैक्टली हैबिट्स क्या होती है। आदत हम सब जानते हैं, आदत मतलब कोई चीज़ है जो हमारे लाइफ में रेगुलर हम करते हैं, वो आदत बोलते हैं हम लोग, राइट? क्या आप क्या समझते हो आदत मतलब क्या? आप लोग का क्या समझ है आदत मतलब क्या? मेहुल? हाँ हाँ, मतलब हैबिट्स मतलब क्या? हमारे लाइफ में जो एक रेगुलर पार्ट बन जाती है, राइट? डेली जो हम करने बैठ जाते हैं उसको आदत बोलते हैं हम लोग, राइट? और आदत बुरी होती है और सही भी होती है, सही आदत भी होती है और बुरी आदत भी होती है। तो ये पूरा साइंस आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ कैसे वर्क करती है। और अगर कोई बुरी आदत है
जैसे हम एनालिसिस करें, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है झांक के, सबको पता है अपने बारे में किसको कौन सी आदत है, अच्छी आदत भी कौन सी है और बुरी आदत भी कौन सी है, क्योंकि हर एक के जीवन में वो खुद वही व्यक्ति बेस्ट जज कर सकता है अपने आप को कि उसके जीवन में कौन सी आदत एकदम घर बना के बैठ गई है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब चीज़ें डिटेल में जानना। तो हम पहले शुरुआत करेंगे, व्हाट आर हैबिट्स, मतलब आदत मतलब क्या। तो यहाँ क्या बताया गया है, हैबिट्स आर एक्ट्स रिपीटेड ओवर एंड अगेन till they become a fixed way of thinking, evaluating and reacting to situations in life. क्या कह रहे हैं, हैबिट्स आर एक्ट्स रिपीटेड ओवर एंड अगेन till they become fixed way of thinking। मतलब कोई क्रिया आपने एक बार की है तो आदत नहीं होती है, 2 बार किया तो भी आदत नहीं हो सकती है, 3 बार किया, 4 बार किया, 10 बार किया हो वही सेम क्रिया तो भी हो सकता है कि वो आदत ना हो। तो आदत किसे बोलेंगे फिर, ने शायद 10 बार वही क्रिया की है फिर भी वो आदत की गिनती में नहीं आ सकता है, तो आदत किसे बोलेंगे, जो रेगुलर बेसिस पे एक हमारे जीवन में फिक्स हो जाती है। मतलब जैसे एक प्रोग्रामिंग होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर दिशा में व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति रोज़, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कम्यूट करता हूँ, मैं खेड़ा जाता हूँ, रोज़ आता हूँ, राइट। तो एक रास्ता है हमारा फिक्स कि भाई ये रास्ता ये रास्ता ये रास्ता। तो कई बार वो रूट से मैं आता हूँ और मुझे जाना होता है, मतलब उस दिन ऐसा डिसाइड किया कि मुझे दूसरा रूट पकड़ना है कुछ और काम के लिए, पर बिकॉज इतना फिक्स्ड हो गया मेरे दिमाग में वो रूट कि मैं वो रूट पे चल रहा हूँ और एग्जैक्टली जो रूट है वही पकड़ लेता हूँ। फिर मुझे स्मरण होता है, अरे मुझे तो वो दूसरा पकड़ना था। वो जीवन में ऐसा उतर गया है, फिक्स्ड हो गया है, उसको हम आदत कह सकते हैं, हैबिट, राइट। एक वीडियो है, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था एक्चुअली, आप लोग को दिखाना था और बहुत पहले मैंने देखा था, मेरे पास है कहीं पे, अगर मिल गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक व्यक्ति पहले के ज़माने में टाइपराइटर था, टाइपराइटर पे टाइप करते थे, तो जैसे टाइप करते तो पता है वो पोर्शन जो है वो ऐसे 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 हिलता था, फिर ऐसे करके उसको वापस लाना होता। तो जो लोग टाइप राइटिंग करते थे ना, तो उनको एक हैबिट हो जाती है, ऐसे ऐसे करके थोड़े टाइम के बाद ऐसे 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 टाइप करके फिर वापस ऐसे। तो थोड़े समय बाद टाइपराइटर के बाद ये कंप्यूटर और ये सब आने लगे, राइट। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई ये सब। अभी वो व्यक्ति जो जिसको हैबिट पड़ गई है टाइपराइटर टाइप करने, वो वीडियो में दिखाते हैं कि वो ऐसे 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 करता है, थोड़े टाइम बाद कंप्यूटर की स्क्रीन को ऐसे करता है, कंप्यूटर स्क्रीन नीचे गिर जाती है। मतलब ये पूरा फिक्स हो गया है, यहाँ दिखा है ना क्या, अगेन टिल दे बिकम फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग फिक्स हो जाता है, उसको आदत बोलेंगे। और इवैल्यूएटिंग एंड रिएक्टिंग टू सिचुएशंस इन लाइफ, और जो आदत बन जाती है उसके बेस पे आप अपनी जो जीवन में जो सिचुएशन आती है उसको अकॉर्डिंगली आप जज करोगे। आपके जीवन में कोई पर्टिकुलर आदत बन जाती है तो कोई भी सिचुएशन आती है तो उस आदत के अकॉर्डिंगली आप जज करोगे, ओके ये ऐसा है ऐसा है ऐसा, राइट। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हैबिट्स के बारे में डेफिनेशन देती है, क्या बताती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया गया है, व्हाट आर हैबिट्स। तो क्या बताया है, नंबर 1 सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी, मतलब एक प्रकार की वृत्ति जो आपके जीवन में सेटल हो गई है, फिक्स हो गई है, जो आप रेगुलर बेस पे करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। मतलब अभी जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर आदत लग गई है तो मान लो कि उसको पता है ये बुरी आदत है, उसको नहीं करना चाहिए, उसको पता है, उसने डिसाइड किया कि चलो भाई मुझे ये आदत नहीं करनी है, इसमें से बाहर निकलना नहीं करना है, पूरा फिक्स किया दिमाग में, फिर भी वो वही दिशा में खींचा जाता है। फिर वो करने के बाद उसको ऐसा होता है, अरे यार मुझे तो करना नहीं चाहिए था, ये क्यों किया, अभी कल से मैं नहीं करूँगा, फिर वो खींचा जाता है। मतलब इतना उसके अंदर वो हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा ना सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी, एक ऐसी वृत्ति बन जाती है जो उतर गई है, पूरा सेटल हो गई है और आपको रेगुलर बेस पे वही चीज़ बार बार करने पे क्या बोलते हैं, एक प्रकार का फोर्स, एक प्रकार का प्रलोभन देती है बार बार वही चीज़ करने की, इतना फिक्स हो जाता है। दूसरा क्या बताए, प्रैक्टिस दैट इज हार्ड टू गिव अप, मतलब इस प्रकार की प्रैक्टिस हो गई है, इस प्रकार की
क्रियाएं आप करने लगते हो कि अभी उसको छोड़ना असंभव हो गया है, वो आदत के गिनती में आती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार करे तो भी आदत ना हो। आदत कब बोलेंगे? जब वो रेगुलर बेस पे आपके जीवन में उतर गया है। संकेत वो आदित्य नहीं आया आज क्या? एक मैसेज या कुछ छोड़ सकते हो उसको। फिर तीसरा, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन और एटीट्यूड। एक प्रकार का वो क्या बोलते हैं, पूरा मानसिकता इस प्रकार से हो जाती है कि जो आपको विवश करती है उसी दिशा में बनने के लिए। आपका एटीट्यूड भी वही दिशा में लेके जाता है, ये इस हैबिट के दायरे में आता है, राइट। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन है कि हैबिट किसे बोलेंगे, आदत किसे बोलेंगे। अभी कुछ फिलोसोफर्स हैं, उन लोगों ने आदत को लेके अलग अलग कोट्स दिए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं अलग अलग फिलोसोफर्स आदत को लेके क्या क्या कोट्स दिए हैं अलग अलग फिलोसोफर्स ने, तो हम देखेंगे। जैसे ये दिया गया है, क्या दिया है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड मतलब, डाई हार्ड का मतलब क्या है? जो जितनी पुरानी हैबिट्स होती है तो उसको मिटाना उतना ही कठिन है, डाई हार्ड मतलब। तो ये आदत जो है वो कितनी पुरानी हो सकती है? आप बताइए कितनी पुरानी हो सकती है? 1 साल, 2 साल, हम आदत कितनी पुरानी हो सकती है? 3 साल, 4 साल, हाँ, बचपन की आदत, हाँ, 15, 20, 25 साल। ओके, आप बोलते हो बचपन की भी आदतें होती है। ओके, हाँ 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 हाँ, उस समय की आदत हो तो अभी ऐसे बोला 40 साल की पुरानी आदत है। ओके, तो ओल्ड का मतलब क्या है? ये सबसे पुरानी, जैसे 40-50 साल बोलो, दिस इज द ओल्डेस्ट। ओल्ड हैबिट का मतलब क्या हुआ? जैसे इन्होंने बोला कि जन्म से कुछ आदतें हो, ऐसी मतलब कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे कि कोई लड़का हो, वो जो 6 साल की उम्र से वो गाली बोल रहा है, हाँ हर एक बात पे उसका निकल जाती है अपने आप से। हाँ तो 20-25 का होगा तो भी उसको मुंह से निकल ही जाएगी, वो भले ही रोकने की कोशिश करेगा, तो उससे तो बोल बोलेगा हाँ भाई, और 50 साल का होगा तो भी, बिकॉज आदत बन गई है, आदत बन गई, तो हो गए। छोड़ने भी जाएगा तो भी चलो कुछ पर्सन के सामने नहीं बोल पाएगा, लेकिन जैसे दोस्त मिल गए हाँ, या ऐसे कोई बाहर निकली तो मुंह से निकल ही जाएगी उसकी, वो रोक नहीं पाएगा। राइट राइट। तो आदत, जैसे हम लोग ने एनालिसिस किया कि बोला कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50, और इन्होंने बोला जन्म से। पर ये जन्म नहीं, अगले जन्म की भी आदतें आती है, ऐसा नहीं है। अगले प्रीवियस कितने जन्मों की आदतें जो अब बन चुकी है, जैसे हमने डिस्कस किया था, आप लोग को याद है कि नहीं, जब मैं वो जो माइंड फ्रेंड और एनीमे सेशन लिया था, तो आपको बताया था कि 3 प्रकार की बॉडी होती है ना। क्या होता है? मेन एक सूक्ष्म शरीर, मतलब ग्रॉस बॉडी जो हमको दिखता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर से बना हुआ। उसके अंदर और एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से, राइट। उसके अंदर क्या है? आत्मा। तो ये आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग है बेसिकली, राइट। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार जो है, मन को मैंने बताया कि स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स है, राइट। इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स, गोडाउन है वो, इच्छाओं का केंद्र है पूरा। तो ये आदतें, वृत्तियाँ, इच्छाएं, ये सब उसमें स्टोर्ड रहता है। तो जैसे हमारा शरीर बदलता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो सब चीज़ें साथ में चलती है, जो इच्छा है, वृत्तियाँ है। तो ये कैसे होती है कि कितने जन्मों की भी हमारी इच्छा या हैबिट्स या आदत हो, पर वो जैसे ही स्पार्क उसको मिलेगा तुरंत वो जागृत हो जाएगी और फिर वही आदत लग सकती है। ये बहुत सरल है, सूक्ष्म साइंस है, राइट। तो जितनी पुरानी आदतें होंगी उतना ही कठिन होगा उसको उसमें से बाहर निकलना, ये एक चीज़ है। दूसरा क्या बताया? हैबिट्स आर लाइक सॉफ्ट कॉजी बेड्स, इजी टू गेट इन, डिफिकल्ट टू गेट आउट। कॉजी बेड्स मतलब जो आप लोगों ने डनलॉप का गद्दा देखा है ना, कैसा होता है, सॉफ्ट एकदम है। आप मतलब कूद तो जाओगे आपको और मज़ा आएगा। जैसे ये फन फेयर्स होते हैं ना, फन फेयर्स आते हैं, मेला वेला लगता है इधर, तो उसमें देखो बच्चों को खेलने के लिए वो एक स्पेशल वो होता है, उनको कूदने के लिए वो एक बनाते हैं ना, ऐसा नीचे वो होता है रबड़ जैसा, वो पूरा उसके ऊपर ऐसे जंप करते बच्चे। अभी उसमें घुस तो जाते हैं, फिर वो लोग कूदते हैं, फिर उसमें से बाहर निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये आदत ऐसी है कि एक बार
लत लगना बहुत ईजी है, पर आपको जिस चीज़ की लत लग गई उसके बाद उसमें से निकलना उतना कठिन हो जाता है। लत लगना बहुत ईजी है, हालांकि हम देखा जाए कि व्यक्ति उसमें भी स्ट्रगल करता है। आप अगर एनालिसिस करो तो आदत के अंदर आप देखो तो व्यक्ति स्टार्टिंग में जब उसको कोई आदत या लत लगनी होती है, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको मान लो कि सिगरेट स्मोक के लिए कोई फ्रेंड उसको प्रलोभन दे रहा है कि भाई सिगरेट स्मोक कर। अभी उसने कभी जीवन में सिगरेट स्मोक नहीं की है, पर उसको बोलता है भाई एक बार ट्राई तो मार, कर तो सही। अभी उसको इच्छा नहीं है, बट फिर भी बिकॉज उसका जो मित्र है वो उसको बोल रहा है कि नहीं एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, तो ठीक है वो कर रहा है। अब जो स्मोक कर रहा है तब भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो खांसने लगता है, ये पहली बार किया उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट एक प्रकार का सोशल प्रेशर डेवलप होता है कि जिससे उसको ऐसा लगता है अरे सभी लोग, मेरे फ्रेंड्स सभी लोग स्मोक कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, कैसा लगेगा ये सब। और फिर वो धीरे धीरे स्मोक करना शुरू करता है। फिर क्या होता है, ऐसे इस प्रकार से उसकी आदत लगना शुरू होती है। स्टार्टिंग में एफर्ट तो है, ऐसा नहीं कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, पर वो लत लगना बहुत ईजी है, फटाक से उसके लत लग गई है, पर उसको छोड़ना उतना ही कठिन हो जाता है ना। तो इसलिए लिखा है ना कि हैबिट्स आर लाइक सॉफ्ट कॉजी बेड्स, इजी टू गेट इन, डिफिकल्ट टू गेट आउट। हैबिट्स आर लाइक अ थ्रेड, यू कीप एडिंग, दे टर्न इनटू अ रोप। जैसे रस्सी होता है, आपने को देखा, रस्सी को देखा है ना, रस्सी कितना मोटी सी होती है, तो उसके अंदर देखा कितने सारे थ्रेड, धागे होते हैं बहुत सारे। एक धागे को ऐसे दूसरे धागे के साथ, तीसरे चौथे ऐसे धागे के साथ लिपट के कितनी मोटी रस्सी बन जाती है। इस प्रकार से जब आदतें लगती है और व्यक्ति वही क्रिया, आदत की क्रियाओं में लगता है, तो एक प्रकार की आदत की क्रिया करेगा तो उसकी इंप्रेशन जमेगी, वो उसको प्रलोभन देगी दूसरी बार वही आदत को रिपीट करने में, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे इंप्रेशंस जमती जाएगी, और वो आदत से इतना मजबूर हो जाएगा क्योंकि वो इतना गाढ़ हो जाएगा, जैसे एक थ्रेड को, ऐसे बहुत सारे थ्रेड को कंबाइन करके बड़ी रस्सी बन जाती है, कितनी स्ट्रांग हो जाती है। इस प्रकार से स्ट्रांग हो जाती है आदत से फिर छुटकारा पाना। हैबिट स्टार्ट बाय बीइंग टू वीक टू बी फेल्ट एंड एंड अप बिकमिंग टू स्ट्रांग टू बी लेफ्ट। ये आदत कैसे काम करती है, जैसे हमारे उसमें एक कहावत आती है कि अगर कोई भी कार्य करना है तो इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि, जैसे कहावत आती है कि यू एंटर लाइक अ नीडल एंड कम आउट लाइक अ प्लाउ, मतलब सुई की तरह अंदर घुसो धीरे से, और प्लाव मतलब जो हल होता है ना, हल की तरह बाहर निकलो, इस प्रकार से। तो ये आदत भी क्या करती है कि आपको धोखा देगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार ये क्या है, जैसे कोई व्यक्ति से लड़ाई करनी है, फाइट करनी है, और वो एकदम दुबला पतला सा हो, तो तुम क्या, अरे यार ये तो दुबला पतला आदमी है, इससे क्या लड़ना है यार, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इस प्रकार से। तो आदत भी ऐसे ही करती है कि पहले आपको ऐसा फील कराएगी कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये ठीक है आज कर लिया, नॉर्मल है यार, मेरे को ये नहीं हावी हो सकती है सब, तो आपको ऐसे फील कराएगी अरे यार ये तो कुछ नहीं है, बहुत कमज़ोर है, एंड एंड अप बिकमिंग टू स्ट्रॉन्ग टू बी लेफ्ट। फिर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाती है आदत कि उसको छोड़ पाना कठिन हो जाता है। इसलिए क्या ना, एंड अप बिकमिंग टू स्ट्रॉन्ग टू बी लेफ्ट, राइट। बिफोर यू रियलाइज दैट यू हैव गॉट द हैबिट हैज गॉट यू। मतलब आपको ये अनुभव हो, आपको ये एहसास हो कि आपको ये आदत लग गई है, उससे पहले तो आदत ने आपको पकड़ लिया होता है, जकड़ लिया होता है, तब आपको पता चलता अरे यार मैं तो आदत से मजबूर हो गया हूँ अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब साइंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति अगर ये सब आदत, जो स्पेशली जो बुरी आदत है और ये सब में लिप्त रहेगा, तो आध्यात्मिक क्षेत्र तो छोड़ो, अपने जो भौतिक जीवन जो है उसमें भी वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर व्यक्ति, आप देखो, जैसे एनालिसिस करो कि अभी जो महान लोग समाज में हैं, जैसे अपने पीएम नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी, फिर महात्मा गांधी हो चुके हैं, फिर और भी जैसे मान लो कि स्पोर्ट्समैन है, वो सब, वो जीवन में उन लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, सफलता प्राप्त की है, राइट। बड़े बड़े कुछ एक्टर्स है ये सब, तो उन सब के जीवन में देखो कुछ ना कुछ जगह पे डिसिप्लिन मेंटेन किया उन्होंने, कुछ पाने के लिए उन्होंने कुछ डिसिप्लिन मेंटेन किया, कुछ पाने के लिए कुछ आदतों में चेंजेस लाए हैं, राइट। तो
भौतिक क्षेत्र के अंदर भी अगर आपको सफलता चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आप पर्टिकुलर अच्छी हैबिट्स नहीं डेवलप करोगे और बुरी हैबिट्स को गिव अप नहीं कर पाओगे, तो इवन मटेरियल सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअल सक्सेस को दूर की बात है, वो तो बात की बात है, पहले भौतिक सक्सेस की बात करो, वो भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जीवन में ये आदत को किस प्रकार से रेगुलेट करते हो, राइट। और भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारे एक भक्त का उदाहरण है कि एक भक्त है, उनके जो भाई है वो आर्मी में थे, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, पर पहले आर्मी में थे। तो जब वो आर्मी में थे तो अभी आप लोगों को पता है कि जो लोग आर्मी में होते हैं तो उनको एक चीज़ की लत होती है। किस चीज़ की लत होती है, कौन बताएगा? एक चीज़ की लत होती है, क्या? ड्रिंक। बहुत कॉमन है ना, क्योंकि आर्मी के अंदर अगर आप रहो और दारू ना पियो तो ऐसा लगता है कि दिस इज़ अबनॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। लोग पार्टीज़ होती है, ड्रिंक करते हैं, ये सब होता है। पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग आर्मी में दारू पीते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। उनको ये जो भक्त है, उनके भाई, वो कभी दारू नहीं पीते थे। हालांकि उनके जो आसपास के उनके जो मित्र थे वो सब उनके मजाक उड़ाते थे, कह रहे यार ये क्या, कैसा बंदा है यार, तो सभी लोग दारू पीते, नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल, जस्ट चिल आउट, ये क्या है, किस प्रकार का जीवन जी रहा है, सब उसको मजाक उड़ाते थे। पर जब कोई हायर अथॉरिटीज़ या उनके जो सुपीरियर्स जो है, उनके जो हायर ऑफिसर्स है, उनको जब कोई भी जिम्मेदारी वाला काम देने की बात आती ना, तो यही बंदे को सिलेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि पता था कि बाकी सब तो बेवड़े हैं, कभी भी पिएंगे, तो कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम उनको देंगे तो कभी वो ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो जब जिम्मेदारी की बात आती थी तो उसको ही देते थे। तो इस प्रकार से अगर स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो या कोई ऑफिस में भी काम कर रहा है, कोई भी हो, तो अगर कोई व्यक्ति लेज़ी है, खाने पीने में कुछ रेगुलेशन नहीं है, दारू पीता रहता है, या कोई भी बुरी लत लगी है, या तो लड़कीबाज है, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, जो भी खराब आदतें उसके अंदर हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस व्यक्ति पे कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करे, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं देगा। तो पता चल जाता कि ये बंदा में ये बुरी आदत है, तो उससे व्यक्ति फिर बाद में इस प्रकार से दूर ही रहेगा। तो ये भौतिक क्षेत्र के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आदतों को, हमारे अगर भौतिक सफलता चाहिए तो बुरी आदतों से हमें बचना है, निकलना है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो आदत लग जाती है, तो आदत हमको हमारे ऊपर आदतों का क्या इफेक्ट आता है, हम आदत में अगर बन जाते हैं तो आदत का हमारे पे क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। तो पहले क्या, सबसे पहले क्या बताया, एनस्लेव्स अस, मतलब हमको गुलाम बना देता है। अब देखो, गुलाम शब्द का मतलब हमें समझना है। एनस्लेव या स्लेव शब्द का मतलब क्या है? जैसे कोई एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो भी ऐसे देखा जाए तो उसके बॉस जो होता है उसके इशारों पे वो कार्य करता है। बॉस बोलेगा कि आज ये कार्य करना है, आज ये कार्य करना है, बट उसको स्लेव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी कुछ हद तक इंडिपेंडेंस होती है कार्य करने के लिए, कुछ हद तक उसको सत्ता होती है, पावर होता है, अपने कार्य के अंदर वो ऐसे कर सकता है। पर स्लेव शब्द का मतलब क्या है? जिसको कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, हाँ, कोई सत्ता नहीं है, बस उसको बोले कि उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। तो ये आदतें हमको इस प्रकार से दास बना देती है, स्लेव बना देती है। कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, मतलब जो आदत गवर्न करेगी हमको, आदत जिस प्रकार से लग गई है और वो आदत जो हमारे जीवन में गवर्न करेगी, अकॉर्डिंगली हमें जीवन जीना पड़ेगा, हमारी कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। इस प्रकार से आदत हम पे हावी हो जाती है। हाँ। दूसरा, क्रिएट्स अ फॉल्स कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब जो वास्तविकता नहीं है उसको वास्तविकता है ऐसा करके वो फॉल्स कंसेप्शन क्रिएट करेगा। जो रियलिटी में नहीं है तो उसको भी दिखाएगा कि नहीं ये रियल है। आदत इस प्रकार से क्रिएट करेगा। और मेक अस नॉन रिसेप्टिव टू गुड काउंसल। एक बार आदत लग जाती है ना, तो कोई अच्छा सलाह दे क्या भाई ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ओ सुन के, ये कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, या तो उसको अनदेखा करेगा, अरे यार ये बकवास करता है। उसको क्या पता कि नशा करने में क्या मज़ा है,
तूने कभी नशा किया है तो तुझे पता हो, नशा करके देखो तो पता चले कितना मज़ा है। और तुम्हें नशा नहीं किया और तुम बाद में मुझे सलाह देने बैठ गए हो। इस प्रकार से एक एटीट्यूड बन जाता है, तो नहीं सुनेगा। इसलिए देखो कई बार जैसे हम लोग ये लेक्चर्स लेते हैं उसमें अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं ना, तो मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो व्यक्ति को लागू पड़ता है, वो व्यक्ति सोचेगा अरे यार छोड़ो ना, इसके बारे में सुनूंगा तो फिर सुन के क्या होगा, मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा, ये सब, इससे अच्छा लेक्चर कोई मिस करो, जाना ही नहीं है। इस प्रकार से तो ये आदत इतनी हावी हो जाती है हमारे जीवन में। अभी हम इसका साइंस देखेंगे कि यह आदत जो है वो किस प्रकार से वर्क करती है हमारे जीवन में और उसकी कैसे एक साइकिल बनती है, वो हम देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये आदत जो है ऐसा इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की भी हो सकती है। तो हमने जिस प्रकार से कर्म किया उस प्रकार से हमें एक शरीर मिलता है। पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किया अकॉर्डिंगली हमें शरीर मिलता है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति का जन्म कोई मांसाहार करने परिवार में होता है, कोई व्यक्ति का जन्म वेजिटेरियन खाने वाले परिवार में होता है। तो ये ऐसा क्यों? तो पिछले जन्म में कर्म होते हैं, आदतें होती है, ये सब गवर्न करके एक प्रकार का शरीर प्रकृति हमको देती है। प्रकृति मतलब भगवान के गाइडेंस में प्रकृति कार्य करती है। तो एक प्रकार का शरीर मिलता है, और जिस प्रकार का शरीर मिलता है, जिस प्रकार की पिछले जन्म की वृत्तियां होती है, उस प्रकार की वो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स, तो मन तो वही पिछले जन्म का सेम लेके आ रहा है ना। स्थूल शरीर तो जल जाता है, अग्नि संस्कार करते हो तो स्थूल शरीर भस्म हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार, जिसमें वो व्हीकल की तरह एक्ट करता है, उसमें आत्मा बैठ के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो वो तो साथ में ही आता है। तो मन मतलब पिछले कितने जन्मों की जो इच्छा है वो पूरे सब कुछ बैग में भर के दूसरे शरीर के अंदर लेके आता है वो, और जब वो लेके आता है तो वही इच्छा है उसके अंदर है, तो उस वही वृत्तियाँ है, हैबिट्स है, तो वह सब चीज़ें उसको फिर प्रेरित करेगी आगे सब कार्य करने के लिए। तो इसलिए एक प्रकार के कर्म के अनुसार एक प्रकार का शरीर मिलता है, एक वो जिस प्रकार का शरीर मिलता है उस प्रकार की इच्छाएं जो होते हैं वो उत्पन्न होती है, वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, और फिर उस प्रकार की वृत्तियाँ और इच्छाएं उत्पन्न होने के कारण वो एक प्रकार के कार्य करना शुरू करता है, राइट। और फिर वो जो कार्य करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिएक्शन मिलेगा। तो अभी जैसे कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जिसको बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो व्यक्ति क्योंकि उसकी वृत्तियाँ ऐसी है, उसकी इच्छा ऐसी है, तो वो हमेशा हर एक चीज़ में लड़ने का सोचेगा। जैसे ट्रेन में कोई छोटा सा झगड़ा हुआ किसी चीज़ के लेके, तो उसको छोटा डिस्कशन या बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, पर वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको बढ़ा चढ़ा देके किसी भी तरीके से मारपीट के ऊपर आ जाएगा, झगड़ा करेगा। हाँ, तो ये क्यों है? क्योंकि उसकी ऐसी इच्छाएं है, प्रवृत्तियां है, उसकी वजह से वो एक्शन में आ जाता है, और फिर उसका अकॉर्डिंगली रिएक्शन होता है। उसने क्योंकि मारपीट की है तो उसका दो प्रकार का रिएक्शन आएगा। एक तो फिजिकल रिएक्शन आएगा, मतलब या तो उसको पुलिस के हवाले करके उसको जेल में बंद कर देंगे, ये फिजिकल रिएक्शन आ गया। और दूसरा आएगा मेंटल रिएक्शन। मेंटल रिएक्शन क्या होगा? एक प्रकार का जो कार्य करता है, क्योंकि उसकी वृत्तियाँ ऐसी है, तो उस प्रकार के कार्य करने से एक प्रकार की इंप्रेशन डेवलप होती है जो उसको प्रलोभन देगा उसी प्रकार का कार्य दोबारा करने के लिए। फिर वो दोबारा वो कार्य करेगा, दूसरे प्रकार की इंप्रेशन क्रिएट होगी, वही कार्य करने के लिए उसको प्रलोभन देगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, ये इंप्रेशंस जमती हो जाएगी। और फिर वो देखा ना, जैसे यहाँ लिखा ना साइकिक करके, वो सीधा वापस कहाँ जा रहा है? थॉट्स एंड डिजायर्स। थॉट्स एंड डिजायर्स मतलब जहाँ इंप्रेशन जमा होती है, आपकी इच्छाओं के ऊपर इंप्रेशंस आती है सब, तो वो और गाढ़ होती जाती है, और गाढ़ होती जाती है, ये पूरा साइकिल बन जाता है, विशियस साइकिल बोलते हैं इसको। ये पूरा साइकिल होता है हैबिट का, इस प्रकार से। तो ये साइकिल को तोड़ना है। ये साइकिल जब तक टूटेगी नहीं तब तक आप हैबिट के चक्रों में फंसते जाओगे, और निकलने का बाहर और निकलने का प्रयोग करोगे तो और जकड़े जाओगे। जैसे वो ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस के उसमें अगर आप जकड़ में आ गए तो जैसे आप निकलने का प्रयास करते हो वो ऐसे ऐसे करके और जकड़ेगा आपको, और आप टाइट हो जाओगे। तो इसी प्रकार से ये जो साइकिल है उसको तोड़ना है। हाँ, तो किस प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो हम देखेंगे आगे।
इसका क्या क्या है, किस प्रकार से। अभी हम देखेंगे कि जो आदतें हैं, एक बार व्यक्ति आदत में लिप्त हो जाता है, उसको लत लग जाती है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे उसको पर्टिकुलर आदत में। अगर अभी जब हम आदत की बात, मैं नॉर्मल आदत की बात कर रहा हूँ, तो मतलब बैड हैबिट्स की बात कर रहा हूँ। गुड हैबिट्स आर गुड। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि व्यक्ति को एक प्रकार का जो इच्छाएं होती है, उस एक प्रकार का कार्य करता है, एक दिशा में जाता है, फिर वो एक हैबिट बन जाती है। तो जिस प्रकार से बुरी हैबिट बन जाती है, इसी प्रकार से व्यक्ति अच्छी हैबिट्स भी डेवलप कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम पहले देखेंगे कि बैड हैबिट्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कौन से इफेक्ट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ हैबिट्स, कौन से हैबिट्स के इफेक्ट्स हैं। और सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लोन्स लेने पे वो मजबूर हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। तो अब देखिए, जब व्यक्ति को आदत लगती है, तो पहली बार कोई भी चीज़ की आदत लगती है, जैसे वो सिगरेट स्मोकिंग करो या ड्रिंक ले, दारू पिए, कुछ भी हो, तो पहली बार वो खुद अपने पैसों से नहीं खरीदेगा कोई भी चीज़। उसको कोई ना कोई उसका फ्रेंड उसको प्रलोभन देगा, या फ्रेंड अपने पैसों से खरीद के उसको बोलेगा, अरे यार चलना, मैं दे रहा हूँ, चल सिगरेट स्मोक कर ले यार, अरे चल आज मैं तेरे लिए एक पैक बनाता हूँ, थोड़ा चख के तो देख दारू कैसा लगता है ये सब। हाँ, तो पहली बार वो ऐसे प्रयास करेगा, उसको नहीं पसंद आता ये सब, फिर भी सोशल प्रेशर की वजह से वो फिर बार बार ट्राई करता है, फिर वो प्रैक्टिस से उसको आदत बन जाती है, रेगुलर बेस पे हैबिट बन जाती है। फिर क्या होता है कि उसको ये हैबिट लत लग जाती है, और एक बार लत लग जाती है, फिर धीरे धीरे तो फिर तो कोई खरीद के नहीं देगा ना बार बार, स्टार्टिंग में दिया किसी ने, फिर देगा अरे ये तो उसको तो लत लगी, अब क्या बार बार थोड़ी उसके पीछे पैसा खर्च करेगा। फिर वो खुद अपने पैसे से खरीदना शुरू करता है, रेगुलर बेस पे उसको आदत लग गई है, तो क्या करेगा, और अपने पैसे लगाएगा, खरीदेगा, ये सब करेगा। अकेले स्मोक करना अच्छा नहीं लगता है, तो जैसे उसको किसी ने इंस्पायर किया था, ऐसे वो अब किसी और को इंस्पायर करेगा, अरे भाई चक्के देख, चल मैं तेरे लिए खरीद के देखता हूँ ये सब। फिर इस प्रकार से वो करता जाएगा। फिर क्या होगा, अभी पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, आदत लग गई है, खर्च हो रहा है, तो उसके लिए फिर उसको लोन्स लेना पड़ेगा, या तो फिर उसको घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे पैसे की वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। अब इसमें इतना पैसा खर्च होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं यहाँ BMB पॉलिटेक्निक में था, एक सर है, मैं नाम नहीं दूंगा उनका, वो सर रोज़ वो क्या बनाते हैं पता नहीं, वो मसाला का एक नाम है, समथिंग कोई नंबर आता है, वो नंबर का मसाला बनाते हैं वो। अभी मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ, बहुत बड़ी पोजीशन पे है वो अंदर, तो मैं जैसे उनके ऑफिस में पहुँचता हूँ तो एक प्रकार की स्मेल आती है, जैसे दरवाज़ा खुलता है एक प्रकार की स्मेल आती है। और उनका जो टेबल है ना, उस पर छोटे छोटे सुपारी के टुकड़े यहाँ इधर उधर पड़े होते हैं। वो बोलते भी है तो मुंह में से आवाज़ बाद में निकलती है, पहले छोटे छोटे पीसेस बाहर आते हैं। और एक स्पेशल डस्टबिन रखा है उन्होंने, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे थूकते रहते हैं। अभी मुझे कई बार ऐसा होता है, व्हेन कोई प्रोफेशनल जॉब में होता है ना, इतनी अच्छी बड़ी पोस्ट पे होता है व्यक्ति, और मीटिंग चल रही होती है, मान लो हम सब प्रोफेशनल्स बैठे हैं, सब प्रोफेसर्स है, PhDs है, डॉक्टरेट है, सब बैठे हुए हैं, और व्यक्ति जो मेन बॉस है, जो वो ऐसे डस्टबिन लेके बैठा है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे थूकता है और फिर ये करता है। तो वो वहाँ का जो प्यून है उसको रोज़ मसाला लेने भेजता है। एक दिन मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने जस्ट पूछा, सर ये मसाला का कितने का आता है? क्योंकि मैंने देखा कि वो सुबह मैं कॉलेज जाता हूँ तो दिन शाम तक तो वो कितने ऐसे पैकेट्स ख़त्म कर देता है, वो बात करते करते ऐसे मुंह में डाल देता है, और मीटिंग में ही 2-3 बार ऐसे 2-3 पैकेट खोल के खा जाता है वो। मुझे जस्ट जिज्ञासा हुई, तो मैंने बोला पूरे दिन का कितना उसका एक्सपेंस होता होगा? तो मैंने पूछा सर कितना होता होगा? तो रोज़ का उसका कितना हुआ, 500 रुपये का, एवरीडे 500 रुपीज़ होता है उसका। तो मैंने ऐसे ही गिनती लगाई, तो 500 मतलब कितना हुआ महीने का, 15,000 रुपये। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो नए नए स्टाफ होते हैं, जो फिक्स्ड पगार पे लेते हैं, जो रेगुलर नहीं है, तो उनकी सैलरी 15,000 रुपये थी। तो मैंने बोला सर आप तो एक फिक्स स्टाफ, जो एडॉक स्टाफ है, उसका तो सैलरी जितना तो मसाला खा जाते हो महीने में। तो हालांकि उनका तो चलो ठीक है, सैलरी अच्छी है सब, पर जिन लोग को सैलरी अच्छी नहीं होती, ये सब नहीं होता है, तो
बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में, जैसे यहाँ लॉस ऑफ गुड हेल्थ। ये बोलते हैं ना एवरी एक्शन इज ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, तो यहाँ पे भी प्ले करता है। आप ये मसाला वाला खाओगे, ये सब खाओगे तो डेफिनेटली फिर माउथ कैंसर और ये सब होता है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हम तो ये जीवन में कोई मसाला नहीं खाया, कोई स्मोक नहीं किया, फिर भी हमको कैंसर हो गया। पर भाई ये बाबा ये जीवन का नहीं है, पिछले जीवन का है। ऐसा हमने देखा था ना कि अलग अलग प्रकार के कर्म के रिएक्शन होते हैं, कुछ इंस्टेंटेनियस ऑन द स्पॉट, कुछ डिलेड होते हैं, ये सब हमने देखा था। तो इस प्रकार से लॉस ऑफ गुड हेल्थ। फिर सोशल लॉस, फैमिली लॉस। सोशल लॉस मतलब आपके जो पीयर सर्कल में जो मित्र है, रिलेटिव्स है, वो धीरे धीरे देखेंगे बुरी आदत वाला है, दूर भागेंगे। मैं अपने एक कज़न की बात करता हूँ, मेरे मौसी का लड़का, बचपन से बहुत अच्छा लड़का था। तो बचपन से हेल्पफुल, सबको मदद करता था ये सब। तो अभी उसने अपना खुद का गैराज ओपन किया है, मेहनती है, गाड़ी सर्विस करता है, सब कुछ। और उसको एक बुरी लत लग गई है दारू पीने की। और दारू पीने के बाद वो क्या करता है, रात को दारू पीता है, उसके बाद उसको कोई ना कोई चाहिए बात करने को। और फिर या तो वो किसी को फ़ोन करेगा, फ़ोन पे बात करेगा, अगर फ़ोन पे नहीं होगा तो वो घर पहुंच जाता है। और फिर घर पे बेल बजाएगा, फिर इतना बोलेगा, इधर उधर का रोएगा, इमोशनल हो जाएगा, तो सब लोग कंटाल जाते हैं। अब मेरा उसका अच्छा जमता था, पर उसने बीच में ऐसा हुआ कि मुझे फ़ोन लगाना शुरू किया था। तो फ़ोन पे मेरा बहुत टाइम वो करता था, फिर मैंने उसको फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर मेरे घर पहुंच जाता था, घर पे बेल बजाता रहता था, दरवाज़ा मैं खोलता नहीं था, ये सब। तो हमारे जितने रिलेटिव्स हैं उन सब ने धीरे 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 उससे कांटेक्ट बंद कर दिया। हालांकि मेरे साथ उसका अच्छा कनेक्शन था, मैंने भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो ये ऐसी परिस्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको जब जीवन में आप देख रहे हो कि अभी हम भी परिवार वाले हैं, भाई हमारे घर में वाइफ बच्चे सब है, और यार ऐसे कोई दारू पी के बार बार परेशान करेगा तो आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। तो ये सोशल लॉस, फैमिली लॉस। फिर इंक्रीजिंग क्राइम्स। अभी हमने इससे पहले का लास्ट टू लास्ट सेशन जो किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि ग्राफ बताया था। आप इवन गूगल में सर्च करोगे कि अलग अलग प्रकार के क्राइम्स है ना, चोरी है, डकैती है, रेप है, मर्डर है, आप अनगिनत जो क्राइम्स ले लो, आप गूगल में टाइप करना अलग अलग देशों में, तो उसका पूरा ग्राफ मिलेगा आपको। आप देखोगे ओवर ईयर्स ये क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस बैड हैबिट्स। ये हैबिट्स से व्यक्ति इतना वो हो जाता है। आप देखो, मुझे कहने में शर्म आती है, बट छोटी छोटी लड़कियां लगभग 6 साल की, 6 से 10 साल की लड़कियां जो स्कूल में जाती है, बस ड्राइवर्स उनका रेप कर देते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन कितनी बुरी लत हो लगी होगी सेक्सुअल इंडिजेंस की, कितना मतलब उनको सेक्स के प्रति कितना लगाव होगा, कितनी आदत बन चुकी होगी कि वो भेद ही नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार से। तो ये क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। लीड्स टू बीइंग कंडीशन, फिर आप बच जाते हो, बंधन में बचते जाते हो। जैसे हमने वो देखा था ना, कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म मतलब निकलने का लिए, विकर्म मतलब वो अकॉर्डिंगली जो शास्त्र में नहीं दिया गया उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हो। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, जिसमें हम पूरा साइकिल है जिसमें हम बंधे हुए हैं, तो आप जितना ये सब चीज़ों में आदत और बुरी आदत करते रहोगे, उसका फिर एक्शन का फल बनेगा, उसका रिएक्शन भोगने के लिए फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, बहुत डेथ का साइकिल में आप चकरते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो यू बिकम कंडीशनड। ठीक है, और आगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट है हैबिट्स का। हैबिट्स जो है आपकी डेस्टिनी को इफेक्ट करता है। ऐसा कहते हैं ना कि जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य होगा भाई, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हो ना, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग? ऐसे पेरेंट्स का प्रेशर इसलिए, तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, लैविश लाइफस्टाइल। हाँ, तो जैसे बोलते हैं ना क्या,
हमारा उज्जवल भविष्य हो, अच्छा भविष्य हो, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य अच्छा होना चाहिए, राइट। तो इसी प्रकार से जो आदतें होती है वो हमारा फ्यूचर बनाता है, मतलब आदतें जो है वो हमारा भविष्य निर्धारित करता है, राइट। इसलिए बताया ना कि अफेक्ट्स वंस डेस्टिनी। सो कैसे ये वर्क करता है? सो अ थॉट, मतलब वो इंग्लिश में कहा होता है ना, एज यू सो शैल यू रीप। आप जैसा बीज बोओगे सो शैल यू रीप, मतलब ऐसे उगाओगे, रीप मतलब उगाओगे। तो यहाँ के लिए क्या, सो और थॉट, एक विचार धारणा को आप जैसे बोओगे, रीप एन एक्शन, मतलब जिस प्रकार की विचारधारा को आप बोओगे उस प्रकार के आपका एक्शन के रूप में बाहर निकलेगा, क्रिया के रूप में। फिर जिस प्रकार की आप एक्शन करोगे उस प्रकार की आपकी आदतें बनती जाएगी, और जिस प्रकार की आदतें बनती जाएंगी उस प्रकार से आपका कैरेक्टर बन जाएगा, और जिस प्रकार का कैरेक्टर बनेगा उस प्रकार का आपका भविष्य बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टर। तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश में कहावत है, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून। मतलब जो मनुष्यता है वही अपना जो भाग्य और दुर्भाग्य उसका रचनाकार है, खुद मनुष्य। हाँ, तो हम देखते हैं जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आदत जो है, एक बार आदत लग जाती है तो वो क्या डिसाइड करेगी, आपका कैरेक्टर। और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवन में। वो इंग्लिश में कहावत है, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. मतलब जब तक धन संपत्ति आप खो रहे हो तो कुछ अभी तक खोया नहीं आपने इतना। हेल्थ खो रहे हो मतलब कुछ खो रहे हो, पर अगर कैरेक्टर खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो एक्चुअली एजुकेशन का मतलब क्या है, विद्या का मतलब क्या है? अभी हम लोग बोलते हैं विद्या विद्या, एजुकेशन एजुकेशन। आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, कोई मेडिसिन में पढ़ रहा है, कोई साइंस कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो लोग सोचते हैं अरे हमने तो विद्या प्राप्त की, विद्या प्राप्त की। एक्चुअल विद्या क्या है? विद्या प्राप्त करने का हेतु क्या है? विद्या मतलब क्या? विद्या उसे कहते हैं जो कैरेक्टर बिल्ड करता है। ये सब तो क्या है, टेक्निकल स्किल्स है, टेक्निकल नॉलेज है। दिस इज जस्ट टेक्निकल नॉलेज व्हाट वी आर गेटिंग। वी आर एक्वायरिंग इंजीनियरिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, दैट्स इट, राइट? बट इट इज नॉट बिल्डिंग अवर कैरेक्टर। सो एक्चुअली हम विद्या नहीं ले रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग टेक्निकल नॉलेज। दिस इज नॉट विद्या। विद्या मीन्स दैट बिल्ड्स कैरेक्टर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर बनाता है व्यक्ति का। चाणक्य पंडित भी बताते हैं, वो क्या है, मात्रवत परदारेषु। चाणक्य पंडित बताते हैं वो श्लोक के अंदर कि जो व्यक्ति विद्वान कौन है, या पंडित किसे कहेंगे? पंडित, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति किसे बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे जो दूसरी पराय स्त्री, अपनी वाइफ को छोड़ के बाकी सारी पराय स्त्री को माता की दृष्टि से देखता है कि वो मेरी माता है। फिर दूसरे क्या बताते हैं कि जैसे रास्ते में चल रहे हो और कुछ सोने का टुकड़ा पड़ा है तो उसको एक मिट्टी का एक लंप जैसा समझता है, वो उसको उठाता नहीं है वो। और दूसरा, सभी आत्मा को अपनी आत्मा की तरह देखता है, वो समान आत्मा की तरह। तो वो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानी। हाँ, तो यहाँ पे यही बता रहे कि आदत से व्यक्ति का कैरेक्टर बनता है और फिर कैरेक्टर से उसका फ्यूचर बनता है, राइट? तो इस प्रकार से आदत का ये इफेक्ट्स होता है एक एक करके, राइट? अब हम देखेंगे कि क्या ये आदत को हम बदल सकते हैं। कैन वन चेंज हैबिट्स? क्या आदत को हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? कि असंभव है? हाँ? हाँ। इन शॉर्ट बदल सकते हैं ना? बदल सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे
यहाँ लिखा है ना, जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस, वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। हाँ, तो ये आदतें भी कैसी होती है पता है, कैसे लगती है? जैसे यहाँ दिखा है ना, कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे जेनेटिक हेरिडिटरी, जैसे कुछ पिता की आदत होती है, जैसे बोलते हैं बाप नु छोकरा में आयु एम, तो जो पिता है उसका पुत्र में आता है। तो कुछ ऐसी आदतें होती है जो जेनेटिक हेरिडिटरी आती है। हाँ, कुछ आदतें ऐसी होती है, देखिए साइकिक एसोसिएशन ऑफ ब्रिंगिंग, मतलब आपके घर में अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जैसे आपके घर में पूजा पाठ होती है, भगवान को प्रणाम करना होता है, कुछ संस्कार होते हैं कि इस प्रकार से जीना है, माता पिता को प्रणाम करना है, ये सब अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। बट आप जाते हो पढ़ाई करने, कहीं हॉस्टल में रहते हो, और हॉस्टल के अंदर मान लो कि हॉस्टल के अंदर आपको ऐसे ग्रुप या ऐसे लोगों का संग मिलता है जो सारे बुरी आदत वाले होते हो, और उनके संग में आपको रंग लग जाता है। हाँ, तो वो रंग जब लग जाता है फिर वो आदतें पकड़ लेती है। तो इसके लिए पता है साइकिक एसोसिएशन और अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एनवायरमेंटल मतलब वातावरण के अनुसार, जैसे अभी मान लो कि आप लोग ने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया और फिर मास्टर्स के लिए विदेश के लिए जा रहे हो, अभी आप जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कहीं ना कहीं का वीज़ा आपको मिल गया है। अब वो सब क्या है, ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ जाएंगे तो क्या बोले, अरे बहुत ठंडे यार, यहाँ के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से तो रहना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो बोले थोड़ी गर्माहट चाहिए शरीर में, तो दारू या तो थोड़ा नॉनवेज खा लो तो थोड़ी गर्माहट रहेगी। अब देखो ठंडी है, तो मैं तो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ना, अपने जीवन निर्वाह के लिए सभी लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप फिर उसको ग्रहण करना शुरू कर, फिर आपके जीवन में वो क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी। यहाँ से जैसे कई लोग, मेरे कुछ रिलेटिव्स और ये लोग गए यहाँ से, कभी जीवन में दारू नहीं पिया था, वहाँ जाके उन्होंने यही ठंडा प्रदेश के नाम से चालू किया, पहले बियर से चालू किया, फिर वोडका, फिर रम, फिर धीरे धीरे वो टकीला का शॉट्स पे आ गए। अभी यहाँ आते तो खुद तो पीते हैं, दूसरों को भी इनवाइट करते हैं, आ जाओ, यूएस डॉलर्स में लेके आते हैं और फिर बैठक बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये वातावरण के हिसाब से भी व्यक्ति को आदत लग जाती है। तो अभी हम ये देखेंगे, हमने देखा अभी तक आदतें क्या है, इसका क्या इफेक्ट्स है, किस प्रकार से उसका मैकेनिज्म काम करते हैं। अभी हमारे दिमाग में बैठा है कि ये आदतें हैं, अभी इस आदत को मुझे तोड़ना है। ये जो उसका साइकिल बताया ना, विशियस साइकिल, वो साइकिल को तोड़ना है मुझे। तो तोड़ना है तो मुझे किस प्रकार का क्रिया करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे ये मेरी सारी जो बुरी आदत है उसको तोड़ के अच्छी आदतों को अपना लूँ। तो 5 स्टेप्स है, 5 चीज़ें हैं। वो 5 चीज़ों को अगर आप याद रखोगे तो कोई भी बुरी आदत कितनी भी बुरी हो, आप उसको तोड़ सकोगे, आराम से तोड़ सकोगे। कितने जन्मों पुरानी भी होगी तो भी तोड़ पाओगे, पर ये 5 चीज़ का कॉम्बिनेशन आवश्यक है। 5D है, 5D क्या डी होते हैं, जैसे वो 3R होता है ना, रिसाइकल, रीयूज, और क्या है, रिफ्यूज, क्या है, रिडक्शन, राइट। ये 3Rs होते हैं। तो इस प्रकार से 5Ds है, वो 5D आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखेंगे हम एक एक करके। तो क्या है, सबसे पहले है डिजायर, इच्छा। जैसे मैं बताया, ये सब शुरुआत कहाँ से होती है, इच्छा से शुरू होती है ना, राइट। इंप्रेशंस, वही पुरानी वृत्तियां है, इंप्रेशंस है, वही फिर आपको मजबूर करती है, और इस प्रकार से फिर आपको आदत में जकड़े जाते हो, राइट। तो ये इच्छाओं पे अगर आपको कंट्रोल लाना है तो कैसे होगा, माइंड कंट्रोल, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने वो माइंड फ्रेंड और एनिमी सेशन में बताया था, आपको याद है, एक उदाहरण दिया था, एक रथ का उदाहरण दिया था। रथ है, 5 घोड़े हैं, घोड़ों को रस्सी से बांधा है, सारथी है और पीछे पैसेंजर बैठा है। याद है कौन कौन क्या था? 5 घोड़े क्या है? 5 घोड़े क्या थे? इंद्रिया, सेंसस, हमारी इंद्रिया। जो घोड़ों को बांधने वाली रस्सी है वो क्या है? मन, हमारा मन। और जो सारथी है, जो रस्सी को पकड़ के रखा है, वो क्या है? बुद्धि। हाँ, और जो पीछे पैसेंजर बैठा है वो कौन है? आत्मा। और जो रथ है वो शरीर, राइट। तो इस प्रकार से ये एनोलॉजी दी थी। तो मन जो है उसको कंट्रोल करना है, तो हमने माइंड फ्रेंड और एनिमी में उसका बताया था कि याद है किसी को, माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं? वो वीडियो भी देखा था ना, वीडियो में भी दिखाया था, याद है किसी को कैसे माइंड को कंट्रोल करते हैं? मैंने बताया था माइंड, मन ना, मन का क्या है? मन को कंट्रोल करना है तो क्या सॉल्यूशन है? मंत्र त्रायते। मन को जो
उसका डिलीवर करता है, उसको बोलते हैं मंत्र। तो उससे हम कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये मंत्र के माध्यम से, जैसे आपने वो वीडियो में देखा था ना, कैसे वो माइंड उसको वो करता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र जब करता है, लास्ट में माइंड भी कंट्रोल में आ जाता है मंत्र से। हाँ, तो वो जब कंट्रोल में आ जाता है मन, तो फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ एक दिशा में हो जाता है। तो अभी इच्छा है, डिजायर्स, तो डिजायर्स को आपको रेगुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड मतलब रस्सी नहीं, हाँ रस्सी, माइंड मतलब रस्सी, और वो सारथी मतलब बुद्धि। तो अभी नेक्स्ट डिजायर के बाद क्या आता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? क्या सही है क्या गलत है, आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा ना। आपको चलो इच्छा हुई कि अभी मुझे ये बुरी आदत से बाहर निकलना है, राइट? ये इच्छा, सबसे पहले इच्छा चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं होगी कि बुरी आदत छोड़नी है तो आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। पहले तो इच्छा डेवलप होनी है कि अरे यार मैं, ये गलत आदत है, अब इसमें से मुझे बाहर निकलना किसी भी तरीके से, ये इच्छा हुई। अब इच्छा होने के बाद आपको साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरी है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, मुझे इस दिशा में नहीं जाना नहीं तो मैं गिरूंगा, इस दिशा में सही है, सेफ है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगी? जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी, शार्प इंटेलिजेंस। रस्सी टाइट होगी, रस्सी को टाइट पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा सारथी। तो सारथी अगर उसमें बल नहीं है, सारथी ढीला पड़ेगा तो रस्सी ढीले पड़ेगी, रस्सी ढीली पड़ेगी तो इंद्रिय, घोड़े भी ढीले पड़ जाएंगे, इंद्रिय ढीले पड़ जाएंगे, राइट? तो इसलिए सारथी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो अभी मन को कंट्रोल करने के लिए हमने देखा मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इसलिए आप देखोगे इस्कॉन मंदिर में भी सभी भक्त लोग, आप देखोगे कि माला लेके घूमते हैं, माला पे जप करते हैं, नियमित रूप से 16 माला करते हैं, रेगुलर बेस पे भगवान का नाम लेते रहते हैं। क्यों? कि मन को कंट्रोल में रखना है, इसलिए, राइट? तो बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र है, बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? कौन बताएगा? अभी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज आए थे ना, तो कौन कौन लोग आए थे उनके लेक्चर में? 1 2 3 4 5 6, और वो आदित्य भी आया था। तो इस आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ किया था उस दिन। क्या किया था, याद है आपको? कुछ खरीदा था आपने? बुक्स खरीदी थी ना? हाँ, तो शास्त्र, नियमित पूर्व शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ना, रेगुलर बेस पे आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस शार्प रहेगी, उसको बल मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। भगवद गीता पढ़िए, यहाँ भगवद गीता है ना, आप यहाँ पे नीचे जो मंदिर है वहाँ पे स्टोर है, वहाँ से भगवद गीता खरीदिए, भगवद गीता, उसको रेगुलर बेस पे नियम बनाइए। मैंने जब भगवद गीता स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में पढ़ना, तो मैं देखा यार इतनी मोटी सी बुक, हालांकि इंजीनियरिंग में मैं इतनी मोटी बुक पढ़ता था, तब मुझे ऐसा नहीं ख्याल आता था। पर जब जैसे भगवद गीता कहते यार, जब स्पिरिचुअल बात आती है ना तो हम लोग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, मटेरियल बात आती है तो हम लोग को क्या लगता है, अरे ये अपने फ़ायदे के लिए ना, चलो। तो स्पिरिचुअल बात में हमें फ़ायदा नहीं दिखता है। भगवद गीता को देख के मुझे लगा इतनी मोटी बुक, पर मैंने नियम बनाया मेरे जीवन में। क्या? जॉब पे जाने से पहले मैंने ऐसा नियम बनाया कि एक श्लोक करूँगा एवरी डे, और उसके श्लोक का ट्रांसलेशन और प्रभुपाद का जो परपोर्ट होता है, भावार्थ होता है, वो पढ़ूंगा। पहले थोड़े दिन ऐसे किया, फिर मैंने नंबर ऑफ पेजेस कर दिया कि भाई रोज़ के 5 पेज, फिर 10 पेज, ऐसा करके, ऐसा करते करते मैंने भगवद गीता कंप्लीट किया। फिर धीरे धीरे और भी पुस्तक पढ़ता गया मैं। तो जैसे पुस्तक में पढ़ता गया, मतलब शास्त्र पढ़ता गया, मुझे भेद करने लगा मैं, ये सही है ये गलत है, तो मुझे हेल्प किया मेरे जीवन में। ऐसे बहुत सारे भक्तों को अनुभव है, उनके जीवन में भी ऐसा है। तो डिस्क्रिमिनेशन करना है, इंटेलिजेंस को शार्प बनाने से आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे। इंटेलिजेंस को शार्प बनाने के लिए आपको शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, तो आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? इच्छा, ओके, फिर डिजायर, डिस्क्रिमिनेशन, ओके, पर ये इनफ है? उसके साथ डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए। अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे यार मेरे से आदत छूट ही नहीं रही, क्या आदत हो गई है, मैं बहुत प्रयास करता हूँ। जैसे कुछ लोग आंदोलन करते हैं, अरे अब तो जो भी हो इस सारी आदत छोड़नी है, कुछ सिगरेट बिगरेट है तो चलो छोड़ देते हैं, नियम लेते हैं, पर नियम लेते हैं फिर टूट जाता है नियम। जैसे वो एक बीएमबी पॉलिटेक्निक के एक सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कई बार नियम लिया। मैं जब वहाँ पढ़ा था तो मैं ये सब देखता था, कई बार वो मेरे सामने वो नियम लेता है। एक बार मैं देखा
वो पूरे दिन में मसाला नहीं खा रहे थे। तो मैं पूछा सर मसाला नहीं खा पर मुंह में च्युइंगम चल रही थी। तो बोलते मेरे भाई ने आके मुझे, उनका भाई डॉक्टर है यूएस में, वो डॉक्टर है, वो जब भी यहाँ आता तो उनको डांटता। तो बोलते मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये छोड़ना है तो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बस अब से नियम नहीं। तो मुंह में क्या है, तो एक च्युइंगम आती है जो ऐसे फील कराती है कि टोबैको जैसा कुछ है, पर अल्टीमेटली छुड़ाने के लिए ऐसा है। एक हफ्ते के बाद देखा फिर से चालू, फिर से वही 500 रुपये का खर्चा एवरी डे। तो कहने का मतलब ये है कि दृढ़ता चाहिए। और दृढ़ता कैसे आएगी? ईगरनेस एंड एसोसिएशन। ईगरनेस मतलब लॉलियम, आपको अंदर से एक ईगरनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ नहीं, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा तो अलग है। ईगरनेस अंदर से एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए, लॉलियम बोलते हैं हम लोग, जैसे लॉलियम, कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, अभी मुझे इस आदत से बाहर निकलना है। अंदर ऐसे ईगरनेस होनी चाहिए कि मुझे करना है, किसी भी तरीके से इससे छुटकारा पाना है, ये ईगरनेस है। और साथ में वो दृढ़ता को बल कहाँ से मिलेगा? संग में। आप यहाँ रेगुलर बेस पे हर वेडनेसडे क्लास में आते हो, फिर मंदिर आते हो, दर्शन करते हो, भक्तों का संग करते हो, प्रसाद खाते हो, शास्त्र पढ़ोगे, माला जप करोगे, ये सब करोगे, ये संग ले रहे हो आप। जैसे संग लोगे आपकी दृढ़ता बढ़ेगी चीज़ों में, आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। और ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगी। जितना आपका मन कंट्रोल रहेगा उतना आप शार्प हो जाओगे जीवन में। आप अच्छी तरह से सब चीज़ों में भेदभाव कर पाओगे, आप चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाओगे, आप चीज़ों को अच्छी तरह से स्मरण कर पाओगे, आप याद रख पाओगे, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी। सब तरीके से आपको हेल्प रहेगा भौतिक क्षेत्र में भी। तो डिटर्मिनेशन, ईगरनेस एंड एसोसिएशन से। और फिर चौथा है, ये तीन चीज़ हुई, पर डिज़ायर, डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन, बस तीन चीज़ इनफ नहीं है। इसके अलावा क्या है? डिपेंडेंस। हमको साथ में भगवान को प्रार्थना भी करनी है। हम ये सोचेंगे कि नहीं, मैं अपने बलबूते पे, अभी मेरी इच्छा, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया और मैं हैबिट्स के ऊपर विजय प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भगवान की कृपा भी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर बेस पे भगवान को प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, और साथ में जो साधना है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे सब माला करना, शास्त्र अध्ययन करना, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंस, आप ये सब चीज़ पे डिपेंडेंस रहना, तो उससे आपको कृपा मिलेगी। क्योंकि कोई भी कार्य है उसमें दो चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, अपने प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। जैसे वो कार्तिक मंथ आता है तो उसमें भगवान की दामोदर लीला होती है। कार्तिक महीने में, अभी कार्तिक महीना जब आएगा दिवाली में, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे मंदिर में दीपदान होता है, भगवान को दीपदान करते हैं। उसका महत्व है, हम उसका सेशन अलग से करेंगे। तो उसमें बताते हैं कि भगवान जब छोटे थे तो भगवान का एक नाम है दामोदर। तो भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ा? तो माता यशोदा जो है वो मक्खन चुराते थे, तो उनको ऐसे बांधना, एक जो उधर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, उखल के साथ बांधती है भगवान को। तो बड़ी रस्सी लेके आती है, जितनी बार बांधना चाहती है तो रस्सी शॉर्ट होती है, दो उंगली शॉर्ट हो जाती है। ऐसा हर बार हो जाता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि 2 उंगली शॉर्ट क्यों होती है। 2 उंगली शॉर्ट से भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि एक चीज़ होता है हमारा प्रयास और दूसरा होता है भगवान की कृपा। तो हमारा प्रयास होता है, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो हमारा प्रयास फुलफिल नहीं होगा। तो इस तरह से माता यशोदा बहुत प्रयास करती है, फिर भगवान को प्रार्थना करती है, हे भगवान ये रस्सी क्यों नहीं बन रही है। फिर भगवान कृपा करते हैं तो रस्सी बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें, इसलिए डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डी एडिक्शन मतलब अभी एडिक्शन हो गया है, उसमें से बाहर निकलना है। तो उसके लिए क्या है? कोई भी चीज़ को स्टॉप करने के लिए आप उसको नेगेटिव चीज़ को ओमिट करना, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। यू हैव टू गिव समथिंग पॉजिटिव। परम दृष्टवा निवर्तते, मतलब आपको कोई हायर टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मैंने माइंड कंट्रोल के सेशन में बताया था कि कोई छोटा बच्चा है, अभी उसके हाथ में मान लो कि कुछ गलत चीज़ लग गई, चाकू या कुछ लग गया है, और वो छोड़ेगा नहीं, तो उससे वो छुड़वाना है तो क्या करेंगे? उसको चॉकलेट का प्रलोभन देंगे। तो उसको चॉकलेट में ज़्यादा टेस्ट है, हायर टेस्ट है। वो चाकू से उसे उतना वो लगाव नहीं है, बट चॉकलेट देखेगा तो अरे चॉकलेट इंपॉर्टेंट है, चाकू को फेंक देगा वो, राइट? तो इस प्रकार से जब हायर टेस्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट चला जाएगा। तो इस प्रकार से डी एडिक्शन मतलब आपकी जो बुरी आदत है उसको छोड़ने के लिए आपको अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। जैसे हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद है, वो विदेश में गए तो विदेश में वो किन से मिले? हिपीज से मिले, सब वेस्टर्नर्स थे। अब उनको सारी बुरी आदतें थी,
दारू पीते थे, लड़की बाज थे, फिर मांस खाते थे, क्या क्या नहीं करते थे, ड्रग्स लेते थे, सब बुरी आदत थी। अभी उन्होंने देखा कि इनको हायर टेस्ट देना है, जैसे वो लोग उनको मांस वास ये सब छुड़ाना था, तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने उनको प्रसाद दिया। किस प्रकार के प्रसाद दिया? पनीर की सब्जी दी, कि जिनको इतना हायर टेस्ट है, पनीर की सब्जी, फिर दूध के बने हुए अलग अलग मिठाइयाँ बनाई, प्रसाद के रूप में दिया। तो उनको इतना टेस्टी लगा कि वो सब टेस्ट भूल गए, वो धीरे धीरे सब छूट गया ऑटोमेटिक, इतना हायर टेस्ट मिला। फिर कीर्तन में नाचना, तो वो जो हिपीस तरीके से वो डांस करते थे वो सब भी छूट गया। तो जैसे हायर टेस्ट मिला, सारी बुरी आदतें छूट गई। तो लोग सोचते थे कि अरे यार ये कैसे संभव हो गया? तो प्रभुपाद ने कर दिखाया ना, क्योंकि भगवान का जो फॉर्मूला दिया है वही प्रभुपाद ने भगवान का फॉर्मूला अपनाया। क्या? परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट दिया और बुरी आदतें छुड़ा दी। हाँ, तो इसलिए डी एडिक्शन, रिप्लेस, तो ये 5 चीज़ है। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, ये लास्ट स्लाइड है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा कि इसको कैसे कैसे हम प्रैक्टिकली हमारे जीवन में करेंगे। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन बनाना है। जैसे हम लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अलग अलग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि भाई आज से ये रेजोल्यूशन है कि मुझे ये चीज़ों पे वर्क करना है, ये कार्य करना है, इस पे ये अचीव करना है। तो पहले तो आप लिस्ट बना दो कि आपकी कौन सी बुरी आदत है, उसमें से प्रायोरिटी में देखो आप कौन सी सबसे बुरी आदत है, तो पहले तो उसको निपटाना है। तो इसलिए लिखा है नीचे, डील विथ 1 एट अ टाइम। आप सभी 10 बुरी आदत, 10 को रातों रात नहीं मिटा पाओगे। आप डिसाइड करो कि चलो ये सबसे पहले आदत पे वर्कआउट करना है, चलो ये साल तो मैं ये आदत को ऊपर वर्क करूंगा, नेक्स्ट ईयर दूसरे पे करूंगा। तो वो आदत पकड़ो, उसके ऊपर वर्कआउट करो, फिर फोकस करो कि यार ये आदत में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मैं क्यों लिप्त हो रहा हूँ, कौन सी चीज़ मुझे करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ माइक्रो लेवल पे वर्क करो। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए, जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, तो डायबिटीज़ हो जाएगी तो ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है इतना दवाई लो, ये सब ये करना है, ये नहीं करना है, पर वो उसको डायबिटीज़ को निकालना है तो वो क्या करेगा? इंटरनेट पर सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, अरे क्या है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिटेल में एनालिसिस करेगा, डायबिटीज़ कैसे होता है, अंदर क्या होता है, इंसुलिन सेक्रेट नहीं होता है, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ना शुरू करेगा, माइक्रो लेवल पे जानना शुरू करेगा। हर एक चीज़ को ऐसे एनालिसिस करो। फिर बाद में एक्सपर्ट गाइडेंस, जो ऑलरेडी भक्ति में उन्नत है, जो अनुभवी है, उन लोगों ने जिन्होंने ये हैबिट्स के ऊपर विजय प्राप्त किए, उन लोग के गाइडेंस में रहो, उनको पूछो कि भाई किस प्रकार से करना है, क्या चीज़ करना है, कहाँ अटक रहे हो, और इस प्रकार से ये सब चीज़ करते करते आप ये हैबिट से बाहर निकल पाओगे। तो ये 5 जो चीज़ है वो याद रखना है, जो 5 पॉइंट्स हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आप हैबिट से बाहर निकल पाओगे। उसमें बहुत सारे समस्या आएगी, बहुत सारे बाधाएं आएगी, क्योंकि जब भी किसी को कोई लत लगती है तो इतना सरल नहीं है, वो प्रयास करता जाएगा, तो बार बार चांस है कि वो फिर से वो लत में लिप्त होता जाएगा। तो उसको लगेगा अरे यार मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, निराश भी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, फिर बोलेगा छोड़ो यार मैं तो नहीं निकल पा रहा हूँ। पर वही है, उत्साह बनाए रखना है, प्रयास करना है, भगवान को प्रार्थना करनी है, भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हमारा प्रयास होगा तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और ये सब चीज़ से हमें बाहर निकल पाएंगे। तो ये प्रयास चालू रखना है। तो अभी डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, किसको क्या आदत है, ये सबको पता है अपना अपना। आप आईने के सामने आप खड़े रहो, आपको अपना मुंह दिखेगा तो आपको दिख जाएगा कि आप क्या क्या हो, बराबर, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ बैठ के प्रवचन दे रहा हूँ, मुझे भी पता है मेरे अंदर क्या आदत है, मुझे जिस पे वर्कआउट करना है, वो सबको है। तो सब अपने अपने उसमें वर्कआउट कीजिए और ये सब बुरी आदतों से बाहर निकलेंगे तो भौतिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त होगी निश्चित रूप से, बट आध्यात्मिक रूप से भी आप बहुत उन्नत बढ़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करना होना मतलब आप जितना भक्ति में प्रगति करोगे तो आप ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का सरलता हो जाएगी आपको। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न आज के सेशन में? शौर्य पूछो। अभी ये मैंने जो बताया आपको सब कुछ आपके जीवन में या आपके फ्रेंड के जीवन में आप भी देखते होंगे, सब अनुभव करते होंगे, तो उसको कोरिलेट करके भी अगर आपको अकॉर्डिंगली कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हो। क्लियर? मतलब अभी आपको जो आपकी हैबिट्स पता है, बैड हैबिट्स,
उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दोगे? यस। फ्रेंड ना माने तो क्या करना चाहिए? हाँ, फ्रेंड ना माने तो क्या करना चाहिए? वही तो बताया ना अभी सेशन में कि जब आदत की लत लग जाती है तो उसको अच्छा काउंसलिंग कोई करना चाहे तो भी वो नहीं हो। तो ये स्टेप्स कहाँ से शुरू की? सबसे पहले अगर व्यक्ति को इसमें से बाहर निकलना, सबसे पहले क्या है? डिज़ायर, इच्छा। उसको इच्छा होनी चाहिए ना। अब जब तक इसमें क्या है, ये सब इस प्रकार से होता है कि जैसे कि व्यक्ति नॉर्मल जीवन जीता है, उसको कोई बुरी आदत नहीं है, बट दैवी योग से ऐसा होता है कि वो ऐसे बुरे संग में आ जाता है और फिर वो आदतों को अपना लेता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति को आदतों को अपना लेता है, पर दैवी योग से ऐसा होता है कि वो कोई अच्छे संग में आए और फिर उसको इच्छा होती है कि आदत से बाहर निकलना है, और फिर वो प्रयास में वो आदत से बाहर निकल सकता है। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट इच्छा। अब उसकी इच्छा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि डेफिनेटली हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प हमें करनी चाहिए, बट रूपा जी बताते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, अभी उसको खुद को तैरना नहीं आता है, अभी वो समुंदर में है, तो खुद अपने आप को बचा रहा है और साथ में दूसरा भी डूब रहा है। तो पहले अपने आप को बचाओ ना। आप अपने आप को बचाओगे तो उसको बचा पाओगे। आप उसको बचाने के चक्कर में वो तो जाएगा पर आप भी जाओगे। तो पहले तो शुरुआत अपने से करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले हम शुरुआत अपने से करें। हम अपने बाद में फ्रेंड्स का देखें, पहले हम अपने आप को देखें ना, हमारे अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं। अब वो बुरी आदतों पे हमें वर्कआउट करना है तो क्या करेंगे? अभी आज के सेशन में हमने सब चीज़ें देखी। तो ये सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान नहीं करना है, प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में उतारना है, राइट। तो अभी हमें रेजोल्यूशन लेना है कि चलो ये मेरी आदत है, मुझे इसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो कैसे करना है? तो ये जो 5 डी है उसको अपनाइए। आपने बुक्स लिए ना, आपने पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने? अभी तक मेहुल ने शुरू कर दिया है। हाँ, कौन से लिए आपने? मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया। ओके, तो पढ़िए। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ, ये यहाँ पे नीचे स्टोर में भगवत गीता मिलती है, सभी लोग भगवत गीता को लीजिए, नियमित रूप से पढ़ना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितने चेंजेस आते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है फिर। हाँ हाँ, भगवत गीता मतलब प्रभु जी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो नॉर्मल रेट से 250 है ना, स्टोर में 250 जो नॉर्मल रेट्स है सेल करने का, पर प्रभु खुद अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो डिस्काउंट में दे रहे हैं 150 रुपीज़ में। तो जो प्रभु जी से लेंगे तो 150 में आपको मिल जाएगा। तो आप ये आपको बेनिफिट मिल गया। जयेश गिरधारी प्रभु है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप प्रभु जी से ले सकते हैं।